दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि आज का जो दौर है ये ऑनलाइन का दौर है। मतलब हर चीज़ अवेलेबल है सिर्फ एक क्लिक पर। लेकिन आज भी कुछ ऐसे दुकानदार हैं, कुछ ऐसे कारीगर हैं और कुछ ऐसे घर में बैठे हुए एंटरप्रेन्योर हैं जो कि इस डिजिटल दुनिया की रेस से थोड़ा पीछे हैं। जी हाँ दर्शकों, और इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि हमें ऑनलाइन प्रोसेस समझ में नहीं आता, ना शुरुआत करने का रास्ता दिखता है। तो इसी गैप को कम करने के लिए एमएसएमई लेकर आई है एमएसएमई टीम स्कीम, जो छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन बाजार से सीधे जोड़ने का जो रास्ता है उसे आसान बनाती है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं अंकिता पांडे जी, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान सी भाषा में समझाइए कि एमएसएमई टीम स्कीम क्या है और इसे लेकर आने के पीछे सरकार की जो मंशा थी या सोच है वो क्या थी। जी, एमएसएमई टीम स्कीम जो ट्रेड इनेबलमेंट एंड एक्सेस टू मार्केट स्कीम, ये एमएसएमई मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा पोषित एक रैम्प स्कीम है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, उसके अंतर्गत स्कीम है। ये स्कीम नहीं है, अपने तरह की एक परिवर्तनकारी पहल है जिससे सरकार की सोच ये है कि छोटे व्यवसायियों को किस तरीके से डिजिटल अपग्रेडेशन कराया जाए। आपने जैसे अभी भी बताया कि बहुत जल्दी ही हमारा इंडस्ट्री लैंडस्केप चेंज हो रहा है और नवाचार आ रहे हैं और उसी नवाचार का एक पार्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म। और बड़े व्यवसायियों के लिए आसान होता है अपने आप को ढाल लेना इसमें, लेकिन छोटे व्यवसायी जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जिनके लिए प्रक्रिया जटिल होती है, तो हमारा एमएसएमई मंत्रालय का लक्ष्य यही था कि किस तरीके से हम उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि आज भी हमारे देश में ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो अपने आसपास के जो कस्टमर्स हैं ना उन्हीं से सीमित हैं और ऑनलाइन भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हम समझे जो उन्हें ऑनलाइन आने से रोक रही है, जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का वो हिस्सा नहीं बन पा रही हैं? एक तो छोटे व्यवसायी जो हमेशा से ट्रेडिशनली काम करते आए हैं, एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पर काम करना आसान है, लोकल आसपास के लोगों को हम जानते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना आसान है। तो सबसे पहली कमी तो ये है कि ट्रेडिशनल मानसिकता और डिजिटल अवेयरनेस की कमी। जी, उन तक डिजिटल अवेयरनेस पहुंच नहीं पा रही है जो छोटे शहरों में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं। और दूसरा है इस पूरे प्रक्रिया की जटिलता। ये प्रक्रिया इतनी जटिल लगती है कि हम कैसे अपना सामान जो है किसी वेबसाइट पे दिखाएंगे, वो कैसा दिखाई पड़ेगा, क्या लोग उसे खरीदेंगे, अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आ जाता है तो हम उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे कैसे। तो ये सब कुछ सवालों में अब व्यवसायी के पास ये विकल्प समझ नहीं आता कि वो अपना बिजनेस करे या वो इन सवालों का जवाब ढूंढे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि अगर कोई छोटा दुकानदार या छोटा बिजनेसमैन है जो इस स्कीम से जुड़ना चाहता है तो ग्राउंड लेवल पे उसे किस तरह की मदद यहाँ मिलती है? जी बिल्कुल, जैसे कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास प्रतिभा और उत्पाद की कमी बिल्कुल नहीं है जी। सही समर्थन और क्षमता की कमी है। तो इसीलिए इस स्कीम के अंतर्गत पूरा राइट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग इनटू ओएनडीसी, तो सबसे पहले तो हम ऑनबोर्ड कराते हैं छोटे व्यवसायियों को और उसके बाद उसमें कैटलॉगिंग होती है उनके प्रोडक्ट्स की। जब वो ऑनबोर्ड हो जाते हैं तो उनको एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट नाम के नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। उनकी कैटलॉगिंग के बाद उनके ऑर्डर्स आते हैं तो उनके अकाउंट मैनेजमेंट होते हैं, उनके ऑर्डर्स को लेने में प्रक्रिया में हेल्प होती है, पैकेजिंग में हेल्प होती है, डिलीवरी में हेल्प होती है और ये सारा एंड टू एंड सपोर्ट, ये पूरा ई कॉमर्स की जो जर्नी है ये इसमें पूरी स्कीम आपका हाथ पकड़ के साथ चलती है। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने बात की कुछ लोग जुड़ नहीं पाते ऑनलाइन, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन तो आ जाते हैं लेकिन अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाते, प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं और अगर आती हैं तो ऐसे में टीम स्कीम जो है वो उन्हें किस तरह से मदद करती है? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाना चाहूँगी कि टीम स्कीम कर क्या रही है और ओएनडीसी किस तरीके से इसमें मदद कर रहा है। तो टीम स्कीम एक ऐसी प्रक्रिया, जैसे मैंने बताया, कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ओएनडीसी, उस पर ऑनबोर्ड करवाती है।
ONDC कोई ऐप नहीं है, ONDC एक नेटवर्क है जहाँ पर 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं। सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट जो कि आपके दुकानदार मान लीजिए, ऑनलाइन दुकानदार, और बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट जहाँ से कोई भी बायर अपना सामान खरीद सकता है, और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर जो कि सामान जब बेचना हो तो उसको डिलीवरी में और पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। तो इन तीनों की मदद से ये पूरा नेटवर्क काम करता है। और जब कोई छोटा व्यवसाय इसमें आता है तो सबसे पहले तो वो SNP के साथ जुड़ता है, उसको ये चॉइस मिलती है कि वो अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के SNP को चूज़ करे, नहीं तो हम खुद उसका मेल कराते हैं उचित SNP से। उसके बाद सबसे पहले SNP उसकी कैटलॉगिंग कराता है और सुनिश्चित कराता है कि उसके कम से कम 2 ऑर्डर्स हों। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, उनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि वो उनको सबसे पहले इनिशियल फेज़ में सपोर्ट करें, जो इनिशियल फेज़ हम बोलते हैं, उसके बाद सस्टेनेंस फेज़ में सपोर्ट करें जिसमें कुछ और ऑर्डर्स लेकर आएँ, और उसके बाद फिर उनकी स्केलिंग अप करें। तो 2 ऑर्डर्स के बाद 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 40 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, इस तरह के हमारे कैटेगरीज़ हैं जिसमें SNP को परफॉर्म करना पड़ता है और फिर उनको सपोर्ट मिलता है। उसी तरीके से अब ये सामान तो आ गया, दिख रहा है SNP की वेबसाइट पे, अब इसके लिए डिमांड कहाँ से आएगी? तो बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट ये काम करते हैं। बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाते हैं, उसके बारे में बताते हैं और उसके बाद उनकी डिमांड जनरेट करते हैं। तो उसके बाद लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? वो उनको सही डिलीवरी जगह पे पहुंचाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों नेटवर्क मिलके एक पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। और एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात ये है कि क्योंकि छोटे दुकानदारों को ये समझ नहीं आएगा ये प्रोसेस कैसे होता है, तो ये नेटवर्क इनको पूरा प्रोसेस साथ में करवा कर देता है। यहाँ पर जो सपोर्ट है, सपोर्ट हम SNP, BNP और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर को दे रहे हैं, और ये सपोर्ट हम तब दे रहे हैं जब ये इनिशियल फेज़ में, स्केलिंग फेज़ में, सस्टेनेंस फेज़ में सब में सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो ये कंप्लीट पैकेज है, इसी तरीके से ये काम करता है। बहुत ही अच्छे से आपने बहुत ही विस्तार से समझाया, थैंक यू। बिल्कुल। तो जैसे जो छोटे व्यापारी हैं या होम एंटरप्रेन्योर हैं जो हमें आज ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर वो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनका पहला कदम क्या होना चाहिए? उनका पहला कदम ये होना चाहिए कि उनको उद्यम रजिस्टर्ड होना चाहिए। उद्यम, ओके। उद्यम रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही सिंपल ऑनलाइन फ्री प्रक्रिया है। अगर आप एक छोटे उद्यमी हैं, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी हैं, तो आप उद्यम की वेबसाइट पे जाएंगे और आप फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वहाँ पर। ये जो टीम स्कीम का बेनिफिट है PM विश्वकर्मा के लाभार्थियों को भी उपलब्ध है, जो कि आर्टिसंस हैं, 18 कैटेगरी के आर्टिसंस हैं PM विश्वकर्मा में। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप हमारी टीम की वेबसाइट पे जाएं msme.team.gov.in और वहाँ जाकर अपने आप को रजिस्टर कराएं। उसके बाद आप जैसे ही रजिस्टर कराएंगे आपको सारा प्रोसेस समझाने के लिए टीम सपोर्ट करेगी। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आपसे ये सवाल बनता है कि आज की तारीख में जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लिए ONDC किस तरह से एक गेम चेंजर बन रहा है? ये आपने बहुत सही सवाल किया। हम बहुत देर से ONDC के बारे में बात कर रहे हैं। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बैक्ड इनिशिएटिव है। ये इस पहल ने सारे ई-कॉमर्स की जर्नी को डेमोक्रेटाइज किया है। जैसे कि आपने UPI के बारे में तो सुना ही होगा। UPI से पहले हम क्या करते थे, हम जब किसी को पैसा पे करना पड़ता था, हमें किसी का बिल पेमेंट करना पड़ता था या किसी दूसरे पर्सन को पैसा भेजना पड़ता था, तो मुझे उसका अकाउंट नंबर पता होना चाहिए और मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किस बैंक में डाल रही हूँ। लेकिन अगर आज मैं चाहती हूँ कि मुझे आपको कोई पेमेंट करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपना फ़ोन उठाना है, UPI खोलना है, तुरंत पेमेंट हो जाएगा। इसी तरह का रिवोल्यूशनाइजेशन लेकर आया है ONDC। ONDC पे सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं और बाकी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स भी हैं। और छोटे व्यवसायियों को इसमें कमीशन बिल्कुल कम लगता है। वो वहाँ पर जाते हैं तो ना ही केवल ये सारी सपोर्ट है, बल्कि जाते ही आपको पता है कि आपका एक बंधु बैठा है, सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट, जो आपकी सारी जर्नी में आपको सपोर्ट करेगा और एंड टू एंड आपको रेडी कर देगा ई-कॉमर्स की जर्नी के लिए। उसके बाद जब आप मैच्योर हो जाते हैं ई-कॉमर्स में, तो फिर आगे आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म में अपना बिजनेस लेकर जाएं, उसमें फिर आपको वो सशक्तिकरण फील होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जो स्कीम में महिलाओं, ग्रामीण कारोबारियों या फिर जो छोटे शहरों के व्यापारी हैं उनके लिए भी खास फोकस रखा गया है? बिल्कुल। इस स्कीम में
हमने टारगेट किया है कि 5 लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को हम बेनिफिट पहुंचाएंगे। उसमें से 50% मतलब 2.5 लाख महिलाएं ज़रूरी होनी हैं इसमें। और इसके अलावा क्योंकि ये सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए ही बना है, तो आप देख रहे होंगे कि छोटे व्यवसायियों तक, ग्रामीण तक, तो हमारा जो अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, इसमें बहुत सारे हम अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। एंड ये सिर्फ कैंपेन्स नहीं है, इसमें हम जाकर उनकी प्रॉपर ऑनबोर्डिंग करते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं और उनको टीम पोर्टल में लाने के बाद एसएनपी से मैच मेकिंग करने के बाद ही सारी प्रक्रिया शुरू होती है। बिल्कुल। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे उन छोटे व्यापारियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि ऑनलाइन आए या फिर नहीं आए? सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि ये समय आपका है जी। अपनी सोच का दायरा और अपनी व्यवसाय के दायरे को बढ़ाइए, डिजिटल उड़ान को पकड़िए, टीम स्कीम ज्वाइन कीजिए। अगर आप उद्यमी हैं और अगर आप उद्यम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले तो उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर उसके बाद टीम पोर्टल पे रजिस्टर कीजिए और अपने डिजिटल उड़ान को महसूस कीजिए। एमएसएमई मंत्रालय इस उड़ान में आपके साथ है। बिल्कुल। तो एमएसएमई टीम और साथ ही ओएनडीसी के ज़रिए जुड़कर कैसे छोटे व्यापारी जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें किस तरह से नए अवसर मिल रहे हैं, इसी पर आज हमारे साथ जानकारी साझा कर रही थी मिस अंकिता पांडे जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।